क्वेश्चन नंबर 15 एक बार पढ़ लेते हैं। देखना बेटा, इसमें आपको दिया हुआ है, आपके पास 3 पार्टिकल्स हैं ए बी और सी, ठीक है, ए बी और सी 3 पार्टिकल्स हैं। ठीक है, each of mass m connected by, this question number 15th, connected by massless rigid rods to form an equilateral triangular body. This body is placed in a horizontal frictionless table and is hinged to it at the point A so that it can move without friction and about the vertical axis through A. The body is set into the rotational motion about the A with a constant angular, हमने ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से इसको मूव करा दिया। Find the magnitude of the horizontal force exerted by the hinge on the body. Magnitude of the horizontal force, और सेकंड पार्ट में दिया हुआ है at time t when BC is parallel to the x-axis, a force F is applied on B as shown. Obtain the x component and the y component of force exerted by the hinge immediately after time t. Immediately after time t. Now क्वेश्चन नंबर 15 में देखना बेटा क्या दिया आपको। तो ये ऐसे एक टेबल है, ठीक है, इस टेबल के ऊपर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो पहले पार्ट में तो एफ नहीं लग रही ना, ठीक है, पहले फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं। तो ये आपके पास हिंज है और ये बी है और ये सी है। रॉड्स आर मासलेस, यहाँ पे पार्टिकल्स हैं एम एम और यहाँ पे भी एम, ए के ऊपर भी एम है ना। इस एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम कितना आएगा? इस पार्टिकल का डिस्टेंस वहां से कितना है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, एल, ये आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू ए, ठीक है। ये सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा क्योंकि एम तो वहीं पे है और ये कह रहे हैं कि हमने इसको ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से इसको मूव कराया। फ्रिक्शनलेस टेबल है ना, फ्रिक्शनलेस टेबल है। तो फ्रिक्शनलेस टेबल के ऊपर अगर आपने इस सिस्टम में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है तो कोई टॉर्क लग रही है क्या? फ्रिक्शन तो है ही नहीं, टॉर्क तो जीरो आएगी सिस्टम पे। अगर ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है टॉर्क तो लग ही नहीं रही, लग रही है कोई? ठीक है, तो जो इसका एंगुलर मोमेंटम है वो तो कंजर्व रहेगा, या आप ये कह सकते हो इसकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी अगर कांस्टेंट रहेगी तो अगर इसकी एंगुलर वेलोसिटी अगर अभी ओमेगा है, ठीक है, तो अब इन्होंने क्या कहा है फर्स्ट पार्ट में, फाइंड द हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्सर्टेड बाय द हिंज ऑन द बॉडी। हॉरिजॉन्टल फोर्स का मतलब क्या है कि पैरेलल टू द सरफेस, ठीक है। तो अब इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालें, क्योंकि जब ये सिस्टम रोटेशनल मोशन कर रहा है तो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास भी सर्कुलर पार्ट में चल रहा होगा, सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। तो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, सेंट्रॉइड आ जाएगा, है ना, ये वाला पॉइंट। ये डिस्टेंस कितना आएगा? हाँ जी, ये वाला डिस्टेंस a/l/√3, ये होता है ना, l/√3 चेक कर लो, यही होता है ना l/√3। तो अब ये l/√3 रेडियस के सर्कल में चल रहा है ऐसे, सेंटर ऑफ मास। तो इसको सर्कुलर मोशन कराने के लिए हिंज फोर्स जो चाहिए, हॉरिजॉन्टल फोर्स इज सिंपली द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द सेंटर ऑफ मास। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स इज m, ठीक है, 3m इंटू mv²/r, m ओमेगा स्क्वायर r कर देते हैं, है ना, m ओमेगा स्क्वायर l/√3। तो ये हॉरिजॉन्टल फोर्स होनी चाहिए, पैरेलल फोर्स। यही है ना आंसर फर्स्ट पार्ट का, तो ये दिया हुआ ना फर्स्ट पार्ट का आंसर, तो या और कुछ? यही है, जिन्होंने नहीं किया वो देख लो इसके अंदर, क्योंकि हमने सेंटर ऑफ मास के ऊपर टोटल मास सिस्टम का रख दिया और रेडियस आपने ले लिया, सेंटर ऑफ मास इज गोइंग इन अ सर्कल, ऑल फोर्सेस हैव टू बी शोन ऑन द सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास के ऊपर जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगी इट हैज़ टू बी टुवर्ड्स द पॉइंट, सेंटर ऑफ मास को जी बोलते हैं, वो इस तरफ होनी चाहिए। ये जो एफ फोर्स है ये इट हैज़ टू बी टुवर्ड्स द सेंटर, इसका कोई भी पैरेलल ऐसा कंपोनेंट नहीं आ सकता, ये वाला कंपोनेंट नहीं आ सकता, है ना, क्योंकि नहीं तो स्पीड इंक्रीज करेगी ओमेगा, ठीक है। अब इन्होंने सेकंड पार्ट में क्या दिया है, इन्होंने कहा है कि हम यहां पर एक फोर्स F लगा देते हैं, ठीक है, when BC is parallel to the x axis, x axis इन्होंने यहाँ पे ऐसे दिखाई है, y axis ऐसे दिखाई है। तो जब BC ऐसे है तो हमने एक फोर्स और लगा दी,
Obtain the x component and y component of the force exerted by the hinge on the body immediately after the time t. तो immediately after the time t means a very short time after this force is applied. तो अब हिंज फोर्स कैसे चेंज हो जाएगी? तो इस फोर्स के लगाने से क्या होगा? एंगुलर इंपल्स लगेगी. तो मान लो फॉर अ स्मॉल टाइम इंटरवल, ठीक है, दिस फोर्स एक्ट्स लाइक दिस. तो इस फोर्स की जो टॉर्क आएगी, नहीं ऐसे है ना बेटा, देखो अब इसमें क्या है, अब इस मोमेंट के ऊपर इस फोर्स का कोई भी कंपोनेंट जीए के अलोंग नहीं है. नहीं, इस फोर्स का कोई भी कंपोनेंट टुवर्ड द सेंटर तो है नहीं. तो ये वाली फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स तो लगा नहीं सकती. इस फोर्स एफ का कोई भी कंपोनेंट सेंटर की तरफ नहीं लग रहा. तो सेंट्रीपिटल फोर्स सारी किसको प्रोवाइड करनी है? हिंज फोर्स को. नहीं, तो दिस फोर्स विल कॉज एन एंगुलर इंपल्स, नहीं, एंड कॉज अ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इन अ वेरी शॉर्ट टाइम. मान लो डेल्टा टी टाइम तक हम इस फोर्स को ऐसे लगा देते हैं. डी टी टाइम ले लो, डी टी डी ओमेगा, ये आएगा ना. तो इस फोर्स की ये टॉर्क लेनी है आपको. यहाँ पे इस फोर्स की टॉर्क का मतलब यहाँ पे √3/2L, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है? √3/2L. तो इस फोर्स की टॉर्क आ गई इतनी, डी टी इजिकल टू आई डी ओमेगा. डी ओमेगा बाई डी टी कितना आ जाएगा? ये तो अल्फा आ जाएगा. ठीक है, अब आपको निकालना क्या है? ये तो ये वाली फोर्स एफ है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी निकल जाएगा. और भी लिख सकते हैं हम इस फोर्स की वजह से सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन के लिए भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के ऊपर ये फोर्स लग रही है तो ये उसकी एक्सेलरेशन कॉज करेगी. 3m इंटू ए इज इक्वल टू, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, ठीक है, 3m इंटू ए इज इक्वल टू एफ, ये आ जाएगा. थोड़े से टाइम के बाद भी वो सर्कुलर मोशन ही कर रहा होगा. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाएगी F/3m. टाइम के बाद ये भी इंक्रीज करेगा, y कंपोनेंट भी, और जो x कंपोनेंट है वो आपको मैं बता देता हूँ कितना आएगा. क्योंकि ये सेंटर यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है इन अ स्मॉल टाइम इंटरवल dt. वो एक अलग बात है कि उसकी अप्रोक्सीमेशन करके वो जीरो आ जाएगा. समझ रहे हो? मतलब dt टाइम के हम यहाँ से लेके t टाइम से लेके और t प्लस dt टाइम की एनालिसिस करेंगे. अब मान लो आपके पास fx भी आ गया, fy भी आ गया. fy की अप्रोक्सीमेट वैल्यू उतनी आ जाएगी जितनी पहले है, ऐसे करना पड़ेगा. ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एल बाई √3 dv बाई डी ओमेगा. आपके पास आया एल बाई √3. तो चेंज इन वेलोसिटी आ गई एल बाई √3 इंटू डी ओमेगा. ठीक है, ये यहाँ पे एफ नेट करना पड़ेगा आपको. एफ नेट करके ये आएगा आपके पास एफ एक्स माइनस एफ. एफ एक्स माइनस एफ. ठीक है, पता चला आपको क्या हुआ? ये सर f माइनस एफ एक्स एक ही बात है. एफ माइनस एफ एक्स कर लो, आंसर नेगेटिव आ जाएगा बस, क्योंकि हम सेंटर ऑफ मास की टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की इक्वेशन लिख रहे हैं. ये अब आगे टॉर्क की वैल्यू आपको पता ही है, टॉ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा. ठीक है, और टॉर्क हमें मालूम है एफ इंटू एल बाई 2r3. ये टॉर्क आ रही है एफ एल. हाँ, ये इसकी डी टी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आई कितना है? 2ml² इंटू अल्फ़ा, और अल्फ़ा और एटी में एक्सप्रेशन आ जाएगा. ठीक है, कितना आ जाएगा? ये एल, ये आएगा आपके पास f√3 इज इक्वल टू 4m इंटू एल अल्फ़ा. एल बाई √3 इंटू अल्फ़ा कितना आ जाएगा? एल बाई √3 इंटू अल्फ़ा. ये आपके पास ए आ जाएगा. नहीं, ये होता है ना अल्फ़ा इज इक्वल, अल्फ़ा और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में रिलेशनशिप होती है कि नहीं? देखना, सेंटर ऑफ मास के बारे में सोचना है सिर्फ. सेंटर ऑफ मास की जो अल्फ़ा आएगी इट इज़ डी ओमेगा बाई डी टी. ठीक है, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होती है? डी वी बाई डी टी. नहीं, वी क्या होता है? ओमेगा इंटू आर. तो ये ना क्या बोल रहे हो?
यही है ना, बस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपके पास आ जाएगा v बाई आर, डी वी बाई डी टी आपके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, अल्फा इंटू आर इज इक्वल टू ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। तो अब यहाँ से जो आपके पास ये जो चीज़ आ रही है ये ए टी है, ठीक है, इसको इसमें रख देंगे, ए टी इज इक्वल टू एफ बाई 4m इंटू 3m इज इक्वल टू एफ माइनस एफ एक्स, m कैंसिल हो जाएगा। अब आपको एफ एक्स निकालना है तो एफ एक्स आएगा f माइनस 3f बाई 4, तो ये आएगा आपके पास f बाई 4, ठीक है, ये ऐसे निकालना है इन्होंने, ठीक है। और एफ वाई को इन्होंने कहा है कि ये उतना ही है,